जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। और अभी हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। करंटली इसका शेयर जो है वो 81.95 पर ट्रेड कर रहा है। 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाकर शेयर किया था और उस समय इसका प्राइस जो है वो 64.85 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उस समय मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 65 to 70 के बीच में है। और क्लियरली आप लोगों को ये बताया था कि अगर ये उस 65 268 या 70 आप कहें, अगर ये उस लेवल को ब्रेक कर जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आप लोगों को इमीडिएट बेसिस पे इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अब ये रैली आगे बरकरार रहने वाली है और ये रैली आप लोगों को काफी लंबी जाती हुई दिखाई दे सकती है। माइट भी आप लोगों को ये मार्च एंड तक 130 तक या 150 तक की भी अगर रैली दिखाई दे जाए तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई और बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज आज ही निकल कर आई है कि अदानी पावर में एक बड़ी न्यूज आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि इस तेजी के बाद, इस रैली के बाद आई है। तो यहां से इसको एक और बड़ा एज मिलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम लोग इसके फंडामेंटल्स को एक बार देखकर फिर हम लोग उस न्यूज की तरफ चलते हैं। तो फंडामेंटल्स जो है वो 31,529 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम कर रही है। पावर सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है। और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई सभी कंपनीज को लेकर रेगुलर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो टाटा पावर हो, अदानी पावर हो या जेपी पावर हो, पावर सेक्टर में आने वाले टाइम से में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई है और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही है कि पावर सेक्टर जो है वो बिकॉज ऑफ डिमांड अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो अदानी पावर जो है उसका करंट प्राइस आप देखें तो वो 81.95 है और 82 इसका जो हाई है वो आज ही इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो लगाया है। 23 इसका 52 वीक लो है। बुक वैल्यू जो है वो 30 है, तो अपने बुक वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ ये आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका आरओई और स्टॉक का पीई अवेलेबल नहीं है बिकॉज की कंपनी का जो डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा है और कंपनी करंटली लॉस रिपोर्ट कर रही है। अब इसको हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखते हैं। कंपनी के प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है और उसमें से 29% जो है वो प्लेज किया हुआ है। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस पर देखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पर 6575 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट हुई थी दिसंबर 2019 में, जो बढ़ के 6895 करोड़ हो गई थी दिसंबर 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें 200 करोड़ का जंप था ईयर ऑन ईयर, बट आप कहें तो सितंबर से एक काफी बड़ी जो कमी है, 4043 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर में आया था, जो कि बाद में 1623 करोड़ का रह गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जो लॉस था 649 करोड़ का वो घटकर 206 करोड़ रह गया। और जो सितंबर क्वार्टर में जो आपको एक्सेप्शनल आइटम नजर आ रही है 2894 करोड़, उसके पीछे का रीजन जो है वो 1043 करोड़ की ये अदर इनकम है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी ये सेम पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ये एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और इन एनालिसिस को दोबारा शेयर करने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि जिन लोगों ने वो पीछे का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये फंडामेंटल्स जानने बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स जाने बिना उसके अंदर निवेश की सलाह नहीं दी जाती है और ऐसा करना आप लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो 702 करोड़ का नेट लॉस था दिसंबर में, जो कि अब स्क्वीज होके नैरो होके 289 करोड़ का हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से नजर आ रहा है कि कंपनी एटलीस्ट अपने लॉसेस कम करती हुई नजर आ रही है और आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स
मार्च 2020 तक माइनस में थे 6,000 करोड़, वो अब प्लस में 7734 करोड़ के रिजल्ट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। बोरिंग्स जो कि इस कंपनी का एक बड़ा कंसर्न है, और सिर्फ ना कि सिर्फ इस कंपनी का, पूरे पावर सेक्टर का एक बड़ा कंसर्न है बोरोइंग्स, बिकॉज बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है पावर सेक्टर में, क्योंकि इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इनकी जो ट्रांजिशन का खर्चा होता है, इनके जो पावर प्रोजेक्ट्स के जो प्लांट होते हैं उनकी मेंटेनेंस और उनके अंदर जो मशीनरी लगती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी वजह से पावर कंपनीज के ऊपर आप लोगों को बहुत हैवी डेट दिखाई देता है। अब हम एक बार इसके एसेट्स देख लेते हैं और कैश इक्विवेलेंट देखते हैं कि कैश इक्विवेलेंट में क्या इस कंपनी के पास इतने कैश अवेलेबल हैं कि ये अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू स्टेबल तौर पर चला सके। तो आप देखें तो पीछे कई क्वार्टर से इन्होंने 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास, 800 से 1000 करोड़ के आसपास का कैश मेंटेन किया हुआ था, और मार्च 2020 में ये बढ़कर 1980 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल था, और अभी करंटली ये 1618 करोड़, सितंबर 20 में 1618 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास नजर आता है। तो कंपनी जो है वो आगे प्रोग्रेसिव नजर आती है, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके बैग में आते हुए दिखाई दिए हैं, और कंपनी ने बहुत फास्ट जो है वो ग्रो कर दिखाया है, और अपने लॉसेस को मिटिगेट करके प्रॉफिट की तरफ जाती हुई कंपनी नजर आ रही है। लॉसेस कम होना भी एक तरह से पॉजिटिव साइन होता है, कंपनी के रिजर्व्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और जो कंपनी के डेट हैं वो रिपे हो रहे हैं, और डेट कम होने का मतलब कंपनी में आने वाले टाइम में आप लोगों को जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होते दिखाई देंगे, बिकॉज की जो इंटरेस्ट का बर्डन होता है डेट रीपे करने का वो कम होता हुआ दिखाई देगा डेट कम होने की वजह से। तो फंडामेंटल्स वाइज इस कंपनी के बारे में यहां मैंने आप लोगों के साथ एनालाइज किया। अब हम लोग इसको क्विकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, और ये चार्ट हमें नजर आ रहा है। चार्ट पर जब हम इसको देखते हैं तो पीछे 5 दिन का जो ट्रैकिंग हम यहां पर लगाकर देख पा रहे हैं, और आप देखें तो 2 मार्च से लेकर अगर मैं इसको आज के डेट तक ट्रैक करूं तो ये एक रेंज के अंदर रेजिस्टेंस लेता हुआ एंड देन अगेन सपोर्ट लेता हुआ, देन रेजिस्टेंस और देन सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है, और ये एक रेंज बाउंड के अंदर आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ शूट अप होता हुआ एक बड़ी रैली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके जो करंट लेवल है, जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा वो इसके अकॉर्डिंग वो 84 के आसपास, या आप कहें 85 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। देन अगेन ये इसी रेंज में आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इस पैटर्न को अगर आप आगे खींचेंगे तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनेंगे बस उन्हीं सपोर्ट लेवल पर अभी करंटली आप लोगों को ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर इसको पुश नहीं करता है तो, क्योंकि इंटरनली इसके अंदर एक बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, तो मैं वो न्यूज आप लोगों के साथ जरूर से यहां पर शेयर करता हूं। तो वो न्यूज है कि अदानी पावर मेक्स ₹2600 करोड़ ऑफर फॉर एसआर पावर एमपी अंडर आईबीसी। अभी आईबीसी क्या होता है ये मैं आप लोगों को यहां पर और डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। तो अ लेंडर ग्रुप is negotiating with Adani to sweeten the terms of the deal. The group wants at least of ₹400 crore or more according to the sources. क्या केस है, क्या न्यूज है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि अदानी पावर हैज मेड अ ₹2600 crore offer to acquire SR Power MP under the Insolvency and Bankruptcy Code rules. According to multiple sources, the bid sets the stage for the comeback of such bankruptcy resolutions just week ahead of expiry of a March 25th deadline for moratorium of filing of insolvency cases. तो SR पावर के अंदर अदानी पावर ने जो है 2600 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है उसको एक्वायर करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड
फाइल कर चुकी थी और उनकी जो डेट थी वो 25 मार्च थी, तो उससे पहले पहले ही उन्होंने इसको एक्वायर करने के लिए 2600 करोड़ का ऑफर देकर अदानी पावर ने एसआर पावर को अपने अंदर जो है एक्वायर करने के लिए ऑफर कर दिया है। और ये न्यूज़ देखे तो आप लोगों को 9 मार्च को 12:42 की ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो आज दोपहर में ये न्यूज़ आई है और जिसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर की है। तो अदानी पावर में एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ आती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। चार्ट पर ये शेयर बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसने एक बड़ा ब्रेकआउट लिया है, 65 से 70 रुपए के बीच का जो ब्रेकआउट बन रहा था उस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया है और वहां से ये इसने एक अच्छी रैली दिखाना स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लास्ट उस वीडियो में बताने के बाद या उससे पहले ही बाई किया हुआ है, वो लोग इस रैली का बेनिफिट डेफिनेटली उठाएंगे और इस प्रॉफिट को जो है कैपिटल गेन को वो लोग ले पाएंगे। और आगे ये शेयर जो है जिस सेक्टर से बिलोंग करता है तो ये आप लोगों को बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पर इस शेयर को लेकर मैं अपने एनालिसिस यहाँ कंप्लीट करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि ऐसी किसी भी नई अपडेशन को आप लोग मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।